नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सत्र 2022-23 में वार्षिक परीक्षा उपरांत परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक जो हम प्रोग्रेस कार्ड, प्रगति पत्रक में ग्रेड कैसे भरें। चलिए हम मार्कशीट को कैसे हम संधारित करें। चलिए हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल अभिलेख संलग्न परिशिष्ट 4A व 4B एवं प्रगति पत्रक में संलग्न परिशिष्ट 3A व 3B निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जावे। विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाए। वार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 100 लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाए। वार्षिक परिणाम ग्रेड विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाए एवं 28 अप्रैल 2023 तक परीक्षा परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का वितरण किया जावे, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के 50 अंक और वार्षिक परीक्षा के 100 अंक, जिसमें हमारा रिजल्ट तैयार होगा 150 अंक का। विशेष शिक्षण वार्षिक परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कक्षोन्नत देकर कठिनाइयों का निदान एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु विशेष शिक्षण किया जाए। शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु जून माह में विशेष कक्षाएं लगाकर विषयवार दक्षताएं पूर्ण की जावे। विशेष कक्षा हेतु एक कालखंड प्रतिदिन रखा जाए। उपरोक्त अनुसार बच्चों की तैयारी कराई जाए। जिला परियोजना समन्वयक वार्षिक मूल्यांकन संबंधी निर्देशों के बारे में समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं को अवगत कराना सुनिश्चित करिए। चलिए हम आगे हमारे जो प्रगति पत्रक हैं इसको हम कैसे संधारित करें, परीक्षा फल कैसे संधारित करें, चलिए हम आगे देखते हैं। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक स्तर का है, जिसमें यहाँ शिक्षा सत्र हमारा 2022-23, जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र बसाहट का नाम और 11 अंक का डाइस कोड। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम, ग्राम पंचायत या नगर निकाय का नाम, शाला का स्तर, विकासखंड, गांव या वार्ड का नाम और शाला का नाम। ये हमारा परिशिष्ट 3A। कक्षा समग्र जो हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हम जो तैयार करेंगे इसमें प्रत्येक कक्षा का अलग अलग रहेगा, जिसमें हमें कक्षा डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद परीक्षा का सारांश संख्या भरें, नामांकित यहाँ पे ए ग्रेड 75 से 100, बी ग्रेड 60 से 75, सी ग्रेड 45 से 100%, डी ग्रेड 33 से 45% से कम, ई ग्रेड 33% से कम। तो ई ग्रेड वाले बच्चे हमारे विशेष प्रशिक्षण आवश्यकता वाले बच्चे कहलाएंगे। यहाँ विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, यहाँ सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर नंबर, जो हम जो प्रवेश पंजी में दाखिल नंबर है उसको हम अंकित करेंगे। विद्यार्थी का नाम, माता का नाम और पिता का नाम, यहाँ बच्चे की जन्मतिथि, बच्चे की जाति। अब यहाँ पे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा का यहाँ पे हमें प्रविष्टि करना है, जो हमारा 50 अंक का हिंदी, 50 अंक की अंग्रेजी, 50 अंक का गणित और 50 अंक का पर्यावरण। उसके बाद आगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, वार्षिक प्राप्तांक, प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तीसरा विषय गणित, चौथा पर्यावरण। तो यहाँ पे अतिरिक्त भाषा हमारी नहीं है, तो अतिरिक्त भाषा में हमें यहाँ पे डैश करना है और यहाँ 60 नंबर के आधार पे बच्चों को नंबर हम यहाँ पे अंकित करेंगे। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, प्राप्तांक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, प्राप्तांक। अब यहाँ पे हमारा जो वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग है, जो क्रमांक 11 से 25 का यहाँ पे योग आएगा और यहाँ पे विद्यार्थी की उपस्थिति, कुल शिक्षण दिवस, बच्चा कितने दिवस विद्यालय आया है उसको हमें यहाँ पे अंकित करना है। तो इस तरह से हम वार्षिक परिणाम अभिलेख को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जो कक्षा शिक्षक है उसके हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा। इसी तरह
माध्यमिक स्तर का भी इसी तरह हमें संधारित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमारा जो प्रोग्रेस कार्ड है, प्रगति पत्रक, ये हमारा प्राथमिक स्तर का है। शिक्षा सत्र यहाँ हम 2022-23, साला का नाम, विकास खंड, यहाँ बच्चे की वर्तमान फोटो, जिला 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 सरल क्रमांक, बच्चे का हमारा रजिस्टर में सरल क्रमांक क्या है, और बच्चे का अनुक्रमांक, रोल नंबर, कक्षा और प्रवेश पंजी दाखिला क्रमांक। यहाँ विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि। इसी तरह हमें यहाँ पूरी प्रविष्टि करना है जिस तरह से हम पूर्व से करते आ रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बच्चे का स्कॉलर नंबर, दाखिला क्रमांक और यहाँ शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, ग्रेड, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, ग्रेड, यहाँ पे क्षेत्र और यहाँ पे बच्चे की समग्र ग्रेडिंग यहाँ पे डालना है। साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक एवं खेलकूद, योग, स्काउट, रेड कार्ड। उसके बाद व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, यहाँ भी बच्चे की समग्र ग्रेडिंग करना है। नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी, अभिव्यक्ति। और यहाँ पे बच्चे का कुल शिक्षण दिवस, जो हमारे सत्र 22-23 में कुल शिक्षण दिवस, यहाँ पे बच्चे की उपस्थिति, बच्चा कितने दिवस हमारे विद्यालय आया है, और यहाँ पे हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक और हस्ताक्षर यहाँ पे अभिभावक, पालक या माता पिता। उसके बाद में आगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में यहाँ पे हमें ग्रेडिंग करना है। मार्किंग हमें बिल्कुल नहीं करना है प्रगति पत्रक में, रिपोर्ट कार्ड में। यहाँ विषय प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तीसरा विषय गणित और चौथा विषय पर्यावरण अध्ययन। अतिरिक्त भाषा में हमें यहाँ डेस करना है। और यहाँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन की ग्रेड 50 अंक के माध्यम से यहाँ हमें ग्रेडिंग देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य जो हमारा 40 अंक का है, यहाँ भी हमें ग्रेडिंग करना है। उसके बाद लिखित मूल्यांकन के 60 अंक के आधार पर यहाँ हमें ग्रेडिंग करना है और कुल अंक 100 के आधार पर हमें ग्रेडिंग करना है। प्रोजेक्ट कार्य और लिखित मूल्यांकन दोनों 60 और 40 मिला के 100 अंक के मान से हमें ग्रेडिंग करना है। उसके बाद जब हमारा वार्षिक परिणाम तैयार होगा तो अर्धवार्षिक एवं वार्षिक, जो हमारे अर्धवार्षिक में 50 नंबर और वार्षिक में 100 नंबर, इस तरह से मिला के 150 अंक के आधार पर यहाँ समग्र ग्रेडिंग करना है। उसके बाद में शिक्षक का अभिमत और वार्षिक परिणाम, ग्रेड। यहाँ शिक्षक अपना अभिमत देंगे। बच्चा वार्षिक परिणाम में बच्चा जिस भी ग्रेड में है, यहाँ शिक्षक यहाँ पे अपना अभिमत देंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर ही दिया है फर्स्ट वाले पेज में विद्यार्थी अभिभावक के लिए ग्रेडिंग। यहाँ बच्चा अगर ए ग्रेड में आता है तो उत्कृष्ट, बी ग्रेड में आता है तो उत्तम, सी ग्रेड में अगर बच्चा है तो अच्छा, डी ग्रेड में है तो बच्चा सामान्य और ई ग्रेड में है तो सुधार योग्य। तो इस तरह से हम यहाँ पे शिक्षक द्वारा टिप लिखी जा सकती है। उसके बाद वार्षिक परीक्षा परिणाम का यहाँ ग्रेडिंग आ जाएगा। ओवरऑल जो हमारा ग्रेडिंग निकलेगा, या रिमार्क, वार्षिक परीक्षा परिणाम ई ग्रेड वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं में सहभागिता करना होगी। जो बच्चा हमारे ई ग्रेड में आएंगे उन बच्चों को हमें पुनः शिक्षण कार्य कराना है। उक्त विद्यार्थी को, यहाँ बच्चे को हमें कक्षा उन्नत करना है। जैसे बच्चा कक्षा तीसरी में है तो उक्त विद्यार्थी को कक्षा चौथी में कक्षोन्नत प्रदान की जाती है। यहाँ कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और यहाँ प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो इस तरह से हमें अभिलेखों का संधारण और प्रगति पत्रक हमें पूर्ण करना है। इसी तरह हमारा माध्यमिक स्तर का भी है। यहाँ भी हमें ग्रेडिंग की प्रविष्टि करना है और यहाँ भी शिक्षक का अभिमत, वार्षिक परिणाम, ग्रेड, और यहाँ भी रिमार्क, और यहाँ भी हमें उक्त विद्यार्थी को अन्य कक्षा में कक्षोन्नत किया जाता है। तो इसी तरह, तो शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप अधिक से अधिक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।